हमारा टॉपिक है अरेज और इसमें हम अब पढ़ेंगे एनहांस फॉर लूप। किस तरह से हम लूप अपग्रेडेड फॉर लूप जो है या एनहांस फॉर लूप जो है उसको यूज कर सकते हैं अरेज के साथ बेटर वे में। If we are only interested in reading all the values in a collection one by one, we can use the loop cannot be used to change the values in the collection. तो अगर आप रीड करना चाह रहे हैं एक कलेक्शन में तमाम वैल्यूज को, लेकिन आप उसमें किसी भी वैल्यू को अपडेट या चेंज नहीं करना चाह रहे, तो आप इस लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स आपके सामने है कि फॉर और लूप वेरिएबल डिक्लेरेशन कॉलन कलेक्शन। तो आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कॉलन में उस अरे का नाम मेंशन कर देते हैं जिसके ऊपर आप ये लूप चलाने जा रहे हैं, और फर्दर आप इसके आगे लूप बॉडी मेंशन कर देते हैं। एग्जांपल है इंटीजर टाइप की अरे बना रहे हैं, एज अरे, और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ, और यहाँ पर एक वेरिएबल आप रख रहे हैं num over 60 और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी डाटा में जो वैल्यूज 60 या 60 से ग्रेटर होंगी, ये टोटल काउंट आपको बता देगा डाटा सेट में कि कितनी वैल्यूज जो हैं वो 60 या 60 से ग्रेटर हैं। अब आप देखें यहाँ पर फॉर लूप शुरू कर रहा है ये, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है एज, और कॉलन के बाद कलेक्शन का नाम मेंशन कर रहा है। कलेक्शन ऊपर आप बता चुके हैं एज अरे, और यहाँ कंडीशन लगा रहा है इफ एज ग्रेटर इक्वल टू 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरे के जो इंडेक्सेस हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, और जहां पर इसे डाटा जो है 60 से ऊपर मिल गया एज में, ये num over 60 को प्लस प्लस कर देगा। यानी उसको इनिशियलाइज हमने किया था 0 से, तो फर्स्ट टाइम 60 या 60 से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी तो उसका स्टेटस ये 0 से 1 कर देगा, सेकेंड टाइम मिलेगी तो 1 से 2 कर देगा, और सो ऑन। और फाइनली ये नंबर ओवर 60 जो है उसे प्रिंट करवा रहा है, तो प्रोग्राम की आउटपुट ये आनी चाहिए 3, यानी ऐसे 3 डाटा एलिमेंट से जो 60 के इक्वल थे या ग्रेटर थे। तो आप देख सकते हैं ऐसा ही है। फर्दर सूडो रैंडम नंबर जनरेशन, ये एक बड़ी टिपिकल सी एक बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है कि आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको रैंडम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। रैंडम नंबर्स बेसिकली आपके प्रोसेसर के क्लॉक पल्स से जनरेट हो रहे होते हैं। तो हर लैंग्वेज तकरीबन इस रैंडम नंबर जनरेट करने की प्रोविज़न आपको दे रही होती है, तो जावा में भी ये प्रोविज़न मौजूद है। To generate a random number, we can use the class java.util.random। तो जावा की ने एक क्लास ही प्रोवाइड कर दी है और ये util पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका नाम है random। Such numbers are called pseudo random numbers as they are not really random। और एक आपके सामने इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हाउ टू जनरेट a pseudo random numbers in Java। तो एक रैंडम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया जनरेटर, और इसको क्रिएट किया न्यू रैंडम से, यानी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इनफैक्ट आपने कॉल द मेथड नेक्स्ट इंट रिपीटेडली टू ऑन द रैंडम ऑब्जेक्ट। आप मल्टीपल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आप जनरेटर डॉट नेक्स्ट इंट कॉल करते रहेंगे। अगर ये आप लूप में कर लेंगे तो ये मैनी टाइम रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर आपने सिंपल एक दफ़ा कॉल की तो ये एक नंबर जनरेट करके आपको न्यू नंबर में दे देगा। रैंडम नंबर्स का जो इंटरवल है, यानी ये जो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ये -2⁻31 से लेके 2⁻31 तक, यानी ये बहुत बड़ी रेंज है जो ये नंबर्स जनरेट करते हैं। वी कैन स्पेसिफाई एन आर्गुमेंट n in the call to the method next int to return an integer number in the interval। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई इंटरवल भी बता सकते हैं, 0 से लेके कोई खास वैल्यू तक, तो ये उधर तक नंबर जनरेट करेगा। जैसे नेक्स्ट लाइन पर आप देख रहे हैं कि जनरेटर को नेक्स्ट इंट में 11 पास किया है, तो इसका मतलब रैंडम नंबर जो जनरेट होंगे वो बेसिकली 0 से 10 के दरमियान होंगे। इसी तरह से उससे नेक्स्ट लाइन में 2 प्लस जनरेटर डॉट नेक्स्ट इंट, तो बेसिकली ये रैंडम नंबर तो इस वजह से 0 से लेके 10 के दरमियान ही जनरेट करेगा, लेकिन 2 ऐड होने की वजह से जब 0 जनरेट होगा तो 0 + 2 एक्चुअली 2 जनरेट हुआ करेगा मिनिमम, और जब 10 जनरेट हुआ करेगा तो उसके साथ 2 ऐड होने की वजह से 12, तो 2 से लेके 12 तक ये नया नंबर जनरेट करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पर देख सकते हैं कि 2 + 3 इंटू जनरेटर डॉट नेक्स्ट इंट 5, तो इसका मतलब ये 5 की वजह से
क्या करेगा कि 0 से लेके 4 तक नंबर जनरेट करेगा। तो 0 के केस में 3 इंटू 0 0, तो 2 मिनिमम, और 4 के केस में 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14 मैक्सिमम। और बाकी भी सीक्वेंस आप देख सकते हैं जो ये जनरेट हुए हुए हैं, तो ये नंबर्स जनरेट हो सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, और ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए, और चला के दिखाते हैं इसको कंपाइलर के थ्रू, ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं जावा में। ये क्लास है डाइस्टैट2, और यहाँ पर हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के नाम से। इसका साइज हमने रखा है 6। ये डाइस को सिमुलेट करने के लिए प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। डाइस जो आपके लूडो में होता है, ठीक है, और उसकी आपको पता है 6 फेसेस हैं, इस लिहाज से हम इस अरे को हम 6 से डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मैसेज दिया है यूज़र को, एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स टू थ्रो द डाइस, और फॉर इंस्टेंस यूज़र एंटर करता है कि मैंने 8 टाइम्स थ्रो करनी है। तो ये लूप जो है ये बेसिकली आपका 8 टाइम्स चलेगा 1 से लेके, और हर दफ़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 to 6 में, यानी जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको आपने रेंज कर दिया है 1 to 6, और 1 to 6 करने का तरीकाकार ये है, ठीक है। अगर यहाँ रैंडम नंबर 0 जनरेट हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और +1 की वजह से वो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 9 हो रहा है तो ये बेसिकली 5 होगा, और 5 + 1 6 होगा। तो डाइस वैल्यू जो है वो 1 to 6 के दरमियान रहेगी, और इसको फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा कि कौन सा नंबर कितनी दफ़ा जनरेट हो रहा है। तो मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और फिर हम रन करके इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो जब मैंने रन किया तो इसने पूछा कि कितनी दफ़ा आप डाइस थ्रो करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं 8 टाइम्स प्रेस करता हूँ, तो आप देखें इसने जो डाइस वैल्यू 4 6 6 1 4 5 3 3, आप देखें नंबर ऑफ टाइम डाइस वैल्यू इज 1 = 1, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो देखें आप 2 जो है ये अपेयर ही नहीं हुआ, इस यानी कोई रैंडमली 2 जनरेट नहीं हुआ। 3 जो है वो 2 टाइम्स जनरेट हुआ, 4 जो है वो 2 टाइम्स जनरेट हुआ, 5 0 टाइम, और 6 जो है वो 3 टाइम जनरेट हुआ। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि ये रैंडमली ये नंबर जनरेट किए, हमने यूजर से इनपुट नहीं ली, और उन नंबर्स को हमने 0 और 1 के दरमियान रेंज किया, और ये डाइस वैल्यू में हम असाइन करते गए। और जो भी फ्रीक्वेंसी की जिस इंडेक्स पे वो डाइस वैल्यू बन रही थी उसके प्रीवियस कंटेंट्स पे आपने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया, यानी फॉर इंस्टेंस 1 पहली दफ़ा आया तो 1 इंडेक्स पे जाके 0 पड़ा था, तो उसको प्लस प्लस करने से उसमें प्रीवियस कंटेंट में एक इजाफा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर 1 आ गया। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आपने देखा है कि किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, और उन नंबर्स की वजह से आप जो हैं एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं डाइस की।